नेपाल एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश, जहाँ के लोग खुशमिजाज और मेहमान नवाज हैं। नेपाल को साउथ एशिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है, जहाँ पर कई राजाओं ने राज किया है। काठमांडू को हिंदू संत नेमी ने बसाया था और नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र भी घोषित है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के ल्युम्बिनी में हुआ था और दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में 8 नेपाल में ही स्थित हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। ये देश हिमालयन क्षेत्र में आता है और इसीलिए ये देश अपने अंदर ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम आपको नेपाल से जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। नेपाली दंत कथाओं में एक ऐसी आत्मा का वर्णन मिलता है जो काफ़ी खौफनाक और श्रापित होती है। इन्हें किष्कन्या या किचकंडी कहा जाता है। हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म भूत पुलिस में भी किचकंडी के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में नेपाल की कुछ महिलाएं जिन्हें मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया या फिर वो अपने बच्चे को जन्म देते समय मौत को प्राप्त हुईं, ऐसी आत्माएं अंतिम संस्कार के बाद बचे शरीर के किसी भी हिस्से जैसे हड्डी या फिर किसी भी खास जगह को श्रापित करने लगीं। इनके लंबे लंबे बाल और गोरी त्वचा होती है। ये अक्सर किसी दुल्हन की तरह नजर आती हैं। ये रात में निकलने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करके उनकी जीवन ऊर्जा को खींच लेती हैं। माना जाता है इनका शिकार या तो उसी वक्त अपना दम तोड़ देता है या फिर बूढ़ा हो जाता है। लोकल टैक्सी ड्राइवर्स का इन आत्माओं से सामना होता है। माना जाता है कि अगर इन्हें लिफ्ट दी जाए तो गाड़ी का ड्राइवर कहीं भी जाए, वो अंत में या तो हॉस्पिटल में या फिर शमशान घाट में पाया जाता है। टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स की माने तो किचकंडी की पहचान उनके उल्टे पैरों से होती है और किचकंडी से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। नेपाल में विष्णु नाम के एक ब्राह्मण का किस्सा बहुत ही मशहूर है। विष्णु नेपाल के गांव में रहता था। वो गांव काफ़ी खूबसूरत और बियाबान था। ये व्यक्ति भगवान की भक्ति करता था और भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। ये अक्सर शाम के समय मंदिर में दर्शन करने जाता और काफ़ी देर तक वहाँ बैठकर ध्यान करता था। एक बार विष्णु रोज की तरह शाम होते ही मंदिर पहुँचा और पूजा करने के बाद वो वहाँ बैठकर ध्यान करने लगा। विष्णु को ध्यान के बीच समय का पता नहीं चला और रात हो गई। वो उठा, अपने घर की तरफ जाने लगा। विष्णु के घर और मंदिर के बीच एक छोटा सा जंगल पड़ता था जिसको लोग श्रापित मानते थे, लेकिन विष्णु को ये सारी बातें सिर्फ काल्पनिक लगती थीं। उस इलाके से गुजरते हुए विष्णु को ये महसूस हुआ कि आज तो पूर्णिमा की रात है। अचानक उस रास्ते से गुजरते हुए उसे सुनाई दिया
कि कोई महिला जोर जोर से चीख रही है। आसपास देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे ठीक सामने एक सफेद कपड़ों में एक महिला खड़ी दिख रही थी। लेकिन जैसे ही विष्णु की नजर उस महिला के पैरों पर पड़ी तो विष्णु के सारे भ्रम दूर हो गए। विष्णु को डर के मारे कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन उसने गांव वालों से सुना था कि भूत प्रेत आग से डरते हैं। वो मंदिर में दिया जलाने के लिए माचिस लेकर जाता था। उसने तुरंत माचिस जलाई, जिसकी आग देखकर जैसे वो किचकंडी चीखती हुई वहां से भाग गई। नेपाल में कई राजाओं ने राज किया। इन्हीं में से एक राजा थे सुरेंद्र विक्रम शाह, जिन्होंने नेपाल में साल 1847 से लेकर 1881 तक राज किया। राजा की एक बेटी थी जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। साल 1850 में राजा ने पश्चिमी नेपाल में एक गांव अपनी बेटी को तोहफे के रूप में भेंट कर दिया। यहाँ बहुत खूबसूरत जंगल मौजूद था जो कि राजकुमारी को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जंगल के इस हिस्से को रानी वन का नाम दिया गया, जिसका मतलब क्वींस फॉरेस्ट होता है। वो इस इलाके में घंटों समय बिताती थीं। उस दौरान ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन समय के साथ ये जगह एक खौफनाक इलाके में तब्दील हो गई। रानी वन में एक बड़ा सा पेड़ मौजूद है जिसको अब श्रापित समझा जाता है। कहा जाता है यहाँ एक महिला के रोने की आवाज़ आती है और कभी कभी वो लोगों को नज़र भी आती है। यहाँ पर रहने वाले लोग पहले रानी वन में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाया करते थे, लेकिन अब ये उस आत्मा और उस श्राप की वजह से उस जंगल में जाने से डरते हैं। इस पेड़ के साथ घटी थी एक दर्दनाक घटना जिसका सन्नाटा यहाँ आज भी सुनाई देता है। लोकल से पूछने पर आपको एक ऐसी लड़की का किस्सा सुनने को मिलेगा जो कि इस इलाके के पास रहती थी। वो अक्सर इस रानी वन में घूमने के लिए जाती थी, लेकिन एक बार किसी अनजान शख्स की बुरी नज़र उस पर पड़ गई। उस इंसान ने लड़की को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मार दिया। इस घटना के तुरंत बाद ही लोगों को उस लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, लेकिन लोगों ने इसे भ्रम या अफवाह कहकर नकार दिया। जिसकी मौत के ठीक 2 दिन बाद उस आदमी की लाश भी उसी पेड़ पर लटकी हुई पाई गई जिसने वो दुष्कर्म किया था। अब लोगों को एहसास हुआ कि उस लड़की ने अपना बदला पूरा किया है, लेकिन अभी भी उस लड़की की आत्मा शांत नहीं हुई। वहाँ रहने वालों की माने तो उसने आज तक किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन रानी वन में अक्सर उसे घूमते हुए देखा जा सकता है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात है। नेपाल के नयनगढ़ से 7 किलोमीटर की दूर पर स्थित है देवघाट, जो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म में एक पवित्र और धार्मिक जगह है। इस इलाके में कई पवित्र मंदिर भी हैं और दुनिया भर से लोग इसे घूमने भी जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग
हमेशा से कहते आए हैं कि रात के समय देवघाट में तंत्र मंत्र, काला जादू जैसे श्रापित चीजें करी जाती हैं। साल 2009 में यहाँ कुछ नरकंकाल पाए गए थे। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो यहाँ पर उन्हें एक के बाद एक कंकाल मिलते चले गए। देवघाट पर लोगों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है, लेकिन नरकंकालों का मिलना कुछ अजीब जरूर था। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने इस घाट के पास कुछ महिलाओं को देखे जाने का दावा किया। लोगों ने दावा किया कि कुछ महिलाएं देर रात उस जगह जाती हैं जहां से कंकाल निकाले जाते हैं। वो वहां आग लगाती हैं और वहां पर अजीब नृत्य करती हैं, जैसे कि वो किसी काले जादू में शामिल हों। इसके बाद वो महिलाएं अपने शरीर में आग लगा लेती हैं और नृत्य जारी रखती हैं। ये सब देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि करीब जाकर उन महिलाओं से कुछ भी पूछ सके। आज तक ये एक रहस्य ही है कि आखिर वो महिलाएं कौन हैं। क्या वो जीवित महिलाएं ही हैं जिनके पास कुछ शक्तियां हैं, या फिर मृत आत्माओं का कोई समूह जो मरने से पहले श्रापित गतिविधियों में शामिल था। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया भर से पर्वतारोही चढ़ाई करने जाते हैं। जो शिखर पर पहुंच पाता है उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया जाता है। बहुत से लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही इस सफ़र पर कामयाब हो पाते हैं। बाकी बचे वापस लौट जाते हैं, तो कुछ बस इसी पहाड़ पर अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे ही एक माउंटेनियर थे, एंड्रू इरविन, जिन्होंने साल 1924 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, लेकिन शिखर तक पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब इसके बाद न जाने कितने ही क्लाइंबर्स ने ये दावा किया कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर इरविन की आत्मा को देखा है। लोगों की माने तो एवरेस्ट पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों को हौसला देते हैं ताकि वो इस सफ़र को पूरा कर सकें, जो कि एंड्रू चाहकर भी नहीं कर पाए। आपका क्या मानना है नेपाल के रहस्यों के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।